शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौत के वक्त और बाद के तफसीली हालात का बयान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेश करती हूँ। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक अंसारी की मैयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुए। जब हम कब्र पर पहुँचे तो कब्र के तैयार होने में थोड़ा वक्त बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, हम भी आपके साथ खामोशी से बैठ गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लकड़ी थी। आप उस लकड़ी से ज़मीन को कुरेदने लगे। फिर आपने सर उठाया और फरमाया, अज़ाब कब्र से निजात व पनाह मांगो। ये कलमा 2-3 मरतबा फरमाया। फिर इरशाद फरमाया, जब बंदा मोमिन दुनिया से अलहदा होता है और आखिरत की जाने मतवज्जा होता है, यानी मौत के वक्त उसके पास आसमान से नूरानी फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे आफ्ताब की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबुएं होती हैं। ये फरिश्ते उनकी निगाह के सामने बैठ जाते हैं। फिर मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं और मोमिन के सर की जानिब बैठते हैं और फरमाते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ निकल आ। मलाकुल मौत उस रूह को लेते हैं और कफन और खुशबुओं में लपेट लेते हैं। रूह से ऐसी बेहतरीन खुशबू निकलती है जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रूए ज़मीन पर पाई जा सकती हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस रूह को लेके चढ़ते हैं और ये फरिश्ते दूसरे फरिश्तों की जिस जमात पर गुजरते हैं वो जमात कहती है, क्या यही पाकीज़ा रूह है? फरिश्ते उसका नाम बताते हैं और दुनिया में अच्छे नाम से उसको याद किया जाता था वो नाम बताते हैं, यहाँ तक कि वो फरिश्ते उस रूह को आसमान दुनिया तक ले जाते हैं। फिर आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं और दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर इस रूह को एक आसमान से दूसरे आसमान तक पहुँचाते हैं और जिस आसमान से गुज़रते हैं उस आसमान के फरिश्ते उस रूह को पहुँचाने के लिए अपने ऊपर वाले आसमान तक जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का ऐमाल नामा अलीन में लिख लो। अलीन 7वें आसमान पर एक मुकाम है जहाँ नेकों के ऐमाल नामे दर्ज करने के बाद रखे जाते हैं। फिर अल्लाह कहता है, इसको ज़मीन की तरफ लौटा दो। ज़मीन से मैंने इसको पैदा किया है और ज़मीन ही में इनको लौटाना है और ज़मीन ही से इनको आखिरी मर्तबा निकालूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि बोल तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, वो शख्स जो तुम्हारे हिदायत के लिए तुम में भेजा गया था उसको क्या समझते हो? वो कहता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते हैं, तुझे किस तरह मालूम हुआ? वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उस पर ईमान लाया और उसको सच्चा जाना। फिर आसमान से पुकारने वाला पुकारता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ इसके लिए दरवाज़ा खोल दो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत की खुशबुएं और जन्नत की राहत उसको पहुंचती हैं और जहां तक उसकी निगाह पहुंचती है वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। फिर उसके पास एक निहायत खूबसूरत और खुशबुओं में बसा हुआ शख्स आता है और कहता है, तुझको उस चीज़ की बशारत हो जो तुझको खुश करने वाली है। ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। मोमिन उससे दरियाफ्त करेगा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर भलाई और खैर टपक रही है। ये शख्स जवाब देगा, मैं तेरा नेक अमल हूँ। बंदा कहेगा, इलाही क़यामत भेज, क़यामत जल्दी कायम कर दे ताकि मैं अपने माल और अहल व अयाल की तरफ लौटूं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے کافروں کی موت کا ذکر فرمایا۔ جب بدعمالی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ایسے فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک ٹاٹ ہوتا ہے۔ پھر ملاک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، خدا کے غصے اور عذاب کی طرف نکل۔ اس کا حکم سن کر روح جسم میں پھیل جاتی ہے۔ پھر فرشتے اس کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح لوہے کی گرم سیخ کو پانی سے بھیگے ہوئے اون میں رکھ کر کھینچا جاتا ہے۔ پھر اس روح کو فرشتے ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں اور اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے جیسے کسی سڑی ہوئی مردار میں نکلا کرتی ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت پر یہ فرشتے گزرتے ہیں، اس روح کی خباثت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا دنیا میں جو بدترین نام تھا اس سے اس کا تعارف کراتے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ اس وقت تک جنت میں داخل ہونے پائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نیمہ اعمال کو سجین میں جو سب زمینوں سے نیچی ہے اس میں درج کر کے رکھ دو۔ پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دو اور اس کو لباس پہناؤ اور ایک دروازہ دوزخ کا اس کے لیے کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کی گرمی اور لو اس کو پہنچتی ہے۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر بدصورت لباس اور بدبودار شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے، مبارک ہو تجھ کو یہ ناگوار گھڑی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مردہ اس بدصورت آدمی سے دریافت کرتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا منہ بڑا برا معلوم ہوتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا برا اعمال ہوں۔ اس وقت یہ جہنمی حسرت و افسوس سے کہتا ہے، اے رب تو قیامت کو نہ قائم کر۔ ناظرین، جو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا کی نفس اور خواہشات کو اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جو بندے دنیا کے نفس اور خواہشات میں پڑ کر اللہ کی رضا اور عبادت کو چھوڑ دیا کرتے ہیں وہ بہت خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کی موت نصیب فرمائے، آمین۔